क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सफल होने के लिए केवल करने वाले काम ही नहीं, बल्कि कुछ ना करने वाले काम भी तय करने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बुक समरी एंड रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रॉल्फ डोबेली की किताब द नॉट टू डू लिस्ट की, जिसमें उन्होंने सफलता पाने के लिए जरूरी आदतों को छोड़ने की कला बताई है। जिंदगी को आसान बनाने का मंत्र। रॉल्फ डोबेली कहते हैं कि जिंदगी की बड़ी गलतियां होती हैं जो हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं। उन गलतियों को पहचानिए और उनसे बचिए, बस यही सफलता की असली चाबी है। उदाहरण के तौर पर किताब का पहला अध्याय है लेट थिंग्स फॉल अपार्ट, चीजों को बिखरने दो। इसमें एक आदमी की कहानी है जो अपने पुराने घर की छत की मरम्मत टालता रहा और दिन हो या बारिश, अंत में घर ही धराशायी हो गया। यह दिखाता है कि अगर हम अपनी जिंदगी की देखभाल नहीं करेंगे, अपनी सेहत, रिश्तों और जिम्मेदारियों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन रॉफल कहते हैं ऐसी उपेक्षा बिल्कुल गलत है। खामोशी की आवाज हमें यह समझाती है कि छत जैसी छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करने से बड़ा नुकसान हो सकता है। समय रहते मरम्मत कराएं, नियमित चेकअप कराएं, रिश्तों में प्यार बनाए रखें, क्योंकि यही असली हीरोइज्म है जो अक्सर नजरों से छिपा रहता है। ऊर्जा खींचने वाली आदतें। क्या आपने महसूस किया है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितना कुछ ऊर्जा खराब कर देते हैं? डोबेली हमें कई एनर्जी ड्रेनर्स यानी ऊर्जा खींचने वाली आदतों से सावधान करता है, जैसे सोशल मीडिया में घंटे बर्बाद करना, अनावश्यक अफवाहों में उलझना या मूर्खतापूर्ण बहसों में फंसकर समय और ऊर्जा दोनों खो देना। उदाहरण के लिए, जब आप ऑफिस में या घर पर छोटे मोटे विवादों में उलझ जाते हैं, तो न सिर्फ समय खराब होता है, बल्कि मानसिक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। डोबेली की सलाह है कि ऐसे कामों से बचकर अपनी ऊर्जा को अपनी प्राथमिकताओं पर लगाएं। अंदर की आवाज बनाम तर्क किताब का एक मजेदार हिस्सा है फीड योर वीकर सेल्फ। शुरुआत में लगता है जैसे हमें अपने आलसी पक्ष को पालने की सलाह दी जा रही हो, गोरिल्लों की तरह आलस्य से काम लेना। लेकिन फिर रॉफल उलट जवाब देते हैं, हमें अपना इनर पिग डॉग, मन के भीतर का आलसी स्वभाव हराना सिखाया जाता है। सच तो ये है कि आलस्य हमारे जीन में है, लेकिन इसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, आपका आत्म अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है। थोड़ा व्यायाम करें, नियमित दिनचर्या बनाएं, धीरे धीरे इच्छा शक्ति मजबूत होती जाएगी। तो दोस्तों, आलसी बनना छोड़िए और अपने अंदर के स्वर कुत्ते को मात दीजिए। बेईमानी से बचें। डोबेली ने इशारा किया है कि अगर आप झूठ मूठ के वादों से काम चलाते हैं, तो जिंदगी बेहद दुखी हो सकती है। किताब में कहा गया है कि नेवर कीप योर प्रोमिसेस, कोई वादा पूरा मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी साख खराब हो जाएगी। धीरे धीरे लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे, आप अफवाहों के विषय बन जाएंगे। लेकिन खामोशी की आवाज बताती है कि ईमानदारी और विश्वसनीयता सफलता की ताकतवर चाबी है। भरोसेमंद बने रहे, अपने वादों को पूरे करें, क्योंकि यही सबसे बड़ी ताकत है। अगर अब तक आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न कहना सीखें। हम में से कई लोगों को हाँ कहना बहुत आसान लगता है। हम हर काम को स्वीकार कर लेते हैं। डोबेली कहते हैं कि हर बात पर हाँ बोलने की आदत छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब आप हर प्रस्ताव को हाँ कर देंगे तो आपकी ऊर्जा और समय सब पर बढ़ जाएंगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई दोस्त या सहकर्मी छोटी छोटी बातों में बार बार आपकी हाँ सुनने की उम्मीद रखता है। अगर आप ना नहीं बोल पाएंगे तो आप उसकी प्राथमिकता बन जाएंगे और अपने असली लक्ष्यों से दूर हो जाएंगे। सीख लें कि कभी कभी ना कहना भी बहुत जरूरी होता है। अन्य बुरी आदतें। पुस्तक में और भी कई आदतें बताई गई हैं जिनसे बचना चाहिए, जैसे दूसरों को बदलने की कोशिश करना, हर सोच को बेहिचक बोल देना या अपने अहंकार को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी करीब हो, उसे आपकी तरह सोचने पर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। उसकी कोशिश न करें, बस उसे वैसे ही स्वीकार कर लीजिए। इसी तरह दूसरों के बारे में हर छोटी छोटी बात कहना भी जरूरी नहीं है। हर बात बोलना रिश्तों को खराब कर सकता है।
ये छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी जिंदगी को पीछे खींच सकती है, इसलिए इनसे दूर रहें। साधारणता, मिनिमलिज्म। दोबेली जोर देते हैं कि ज्यादा चीजें इकट्ठा करने की कोशिश छोड़ दें। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है और कोई भी काम पूरी तरह नहीं हो पाता। उदाहरण सोचिए, अगर आप कई काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी काम उत्तम रूप से नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने फोकस को चुनिंदा कामों तक सीमित रखें तो परिणाम बेहतर होंगे। इसलिए जिंदगी में जितना हो सके कम लें, कम सामान, कम जिम्मेदारियां, ताकि आप अपने चुने हुए लक्ष्यों पर पूरा ध्यान दे सकें। सही सोच और रिश्तों का महत्व। अंत में रोल्फ ने एक बहुत अहम बात कही है, आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके विचारों और आपके रिश्तों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। पैसा या पदक मायने नहीं रखते। यदि आपके विचार नकारात्मक हों या जो लोग आपके साथ हैं वे आपको नीचे खींचते हों, इसीलिए दोस्तों, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ाए। अगर अब तक आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट में बताइए कि इन ना करने वाली आदतों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी छोड़नी चाहिए। आपकी राय जानकर हमें खुशी होगी। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और शानदार किताब की कहानी के साथ।